हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रामभद्र के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम मिहिर भोज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिहिर भोज प्रथम रामभद्र का पुत्र था और इसका शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी पूर्व ईस्वी। ठीक है, इसका शासन था 836 से 885 ईस्वी। ठीक है मित्रों, अब मिहिर भोज जो था, मिहिर भोज के बारे में इसकी माता का नाम था अप्पा देवी। माता का नाम था अप्पा देवी और पिता थे रामभद्र। ठीक है मित्रों, ग्वालियर अभिलेख जो था, ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसलिए मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पितृहंता कहा जाता है। यह जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है कि मिहिर भोज प्रथम ने अपने पिता रामभद्र का शासन के लिए हत्या की थी। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिहार वंश का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में, लेकिन इतना जरूर है कि मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी, यानी उफान पर थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के शासनकाल में इनकी शक्ति चरम पर थी। इसने अपने शासनकाल में इसका जो मिहिर भोज का शासन था, इसका शासन उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र था। मिहिर भोज एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था और इसके शासनकाल में जो प्रमुख शक्ति का केंद्र था वो उत्तर भारत में था और वो इसी का था। यानी इसने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा एम्पायर प्रतिहार वंश का खड़ा किया। ठीक है, इसके शासनकाल में, इसका जो शासनकाल है, इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। कौन से शासक के काल को? मिहिर भोज के शासनकाल को। ठीक है मित्रों, स्वर्णकाल गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, वहां मिहिर भोज एक वीर और प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्ति केंद्र इसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, मिहिर भोज का जो अर्थ है, यानी इस नाम का जो अर्थ है, मिहिर भोज का जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ है सूर्य का प्रतीक। उसका अर्थ किससे लिया गया है? इसका अर्थ किससे लिया गया है? सूर्य का प्रतीक। ठीक है, मिहिर भोज का अर्थ क्या है? सूर्य का प्रतीक। 736 ईस्वी में जुनैद खां नामक एक अरब आक्रमणकारी जुनैद खां नामक एक अरब आक्रमणकारी ने, कब? 736 ईस्वी में, 836 ईस्वी में
अरब आक्रमणकारी था कौन? जुनैद खान। कौन था? अरब आक्रमणकारी था जुनैद खान। कौन था मित्रों? जुनैद खान। तो इस जुनैद खान ने क्या किया कि ताजिए निकाले मुहर्रम पर। किस पर? मुहर्रम पर ताजिए निकाले। मिहिर भोज जो था, इस मिहिर भोज ने इन ताजियों को अपनी तलवार से काटकर जमीन में दफन कर दिया, दबा दिया। किसने? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने इन ताजियों को अपनी तलवार से काटकर दफन कर दिया और इस जुनैद खान को वापिस अरब खदेड़ दिया या अरब भगा दिया या वापिस कर दिया। किसने? मिहिर भोज ने। ठीक है। इसने बलपूर्वक, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बलपूर्वक बहुत सारे मुसलमानों को हिंदू बनाया। किसने? मिहिर भोज ने। ठीक है। और जो मुस्लिम आक्रांत थे या तुर्की थे, अरबी थे, जो थे, ये इनको मिहिर भोज को कट्टर इस्लाम का दुश्मन मानते थे। क्या मानते थे? ये इसके बारे में क्या कहते थे? कट्टर इस्लाम का दुश्मन। कट्टर इस्लाम का दुश्मन मानते थे। किसको? मिहिर भोज को। कौन? ये जो अरब आक्रांता थे या मुस्लिम जो शासक थे, ये इसको कट्टर इस्लाम विरोधी मानते थे या कट्टर इस्लाम का दुश्मन मानते थे। ये वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया इसने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है। या ये भगवान विष्णु का उपासक था। मिहिर भोज जो था ये भगवान विष्णु का उपासक था। 1836 में इसने जुनैद खान द्वारा निकाले गए मुहर्रम पर ताजिए, इनको अपनी तलवार से काटकर जमीन में दफना दिया और वापस इसे अरब खदेड़ दिया। मुस्लिम जो शासक थे, वो शासक इसे इस कट्टर इस्लाम का विरोधी मानते थे या कट्टर इस्लाम का दुश्मन मानते थे। ठीक है। यह विष्णु का उपासक था, इसलिए इसने ग्वालियर अभिलेख में, यह विष्णु का उपासक था, इसलिए इसे ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आदि वराह की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? आदि वराह की उपाधि दी गई। ठीक है। ये विष्णु का उपासक था, अनन्य भक्त था, इसलिए इसे आदि वराह की उपाधि दी गई। प्रभास पाटन और दौलतपुर अभिलेख के द्वारा इसे प्रभास पाटन की उपाधि दी गई। ठीक है। प्रभास पाटन की उपाधि दी गई। ठीक है मित्रों। ग्वालियर अभिलेख के द्वारा इसे आधिवरा की उपाधि दी गई और दौलतपुर अभिलेख के द्वारा इसे प्रभास पाटन की उपाधि दी गई। किसको? मिहिर भोज को। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। अरब यात्री सुलेमान, एक अरब से एक यात्री आए, सुलेमान नाम का एक अरबी यात्री आया और उसने अपनी यात्रा वृतांत में मिहिर भोज के बारे में अनेक जानकारियों का विवरण किया है। ठीक है। सुलेमान कौन था? ये अरब यात्री। कौन था? अरब यात्री। ठीक है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज के बारे में अनेक जानकारी दी है और इसे कहा है इस्लाम का शत्रु। इसे
मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार, या इस्लाम की दीवार बताया है। इस्लाम की दीवार बताया किसने? सुलेमान ने। किसने? सुलेमान ने। और हिंदुस्तान को, सुलेमान ने साथ ही हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। किसने? ये अरब यात्री सुलेमान ने। ठीक है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया, क्योंकि देखिए मिहिर जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे, इनके पाल वंश से और राष्ट्रकूट वंश से दुश्मनी रही है। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक, कूट वंश के जो शासक थे कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय को पराजित किया है। पराजित किया किसने? मिहिर भोज ने इस राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय को पराजित किया। ठीक है। और मालवा को जीता। ये जो कृष्ण तृतीय था, ये जो मालवा का शासक था, कहाँ का शासक था? मालवा का। और कृष्ण तृतीय को पराजित करके मालवा को विजित किया किसने? मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके अलावा इसने पाल वंश के शासक देवपाल, पाल वंश के शासक देवपाल और विग्रहपाल, विग्रहपाल, जिसे कहीं कहीं नारायण पाल भी कहा जाता है, नारायण पाल भी कहा जाता है, इसे भी पराजित किया। ठीक है। पराजित करके कन्नौज पर अंतिम रूप से निर्णय व अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। ठीक है। जो मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय को भी पराजित किया और मालवा पर विजय हासिल की। पाल वंश के शासक थे देवपाल और विग्रहपाल, जिसे कहीं कहीं नारायण पाल भी कहा जाता है। इनको पराजित करके कन्नौज पर इसने अंतिम रूप से अधिकार जमा लिया। किसने? मिहिर भोज ने। ये सारी जानकारी जो है, ये जो जानकारी है, इनका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। ग्वालियर अभिलेख में हुआ है और उस अभिलेख में यह जानकारी मिली है कि इनकी चर्चा या इनको सुलेमान ने अपनी जो यात्रा वृतांत था, उस यात्रा वृतांत में शामिल किया है कि जो मिहिर भोज था, इस समय सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया, पाल वंश को भी पराजित किया। ये इस्लाम का शत्रु है या इस्लाम की दीवार है। ये सारी जानकारी इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में रखी और ये इस जानकारी को ग्वालियर अभिलेख में दिया गया है। तो ग्वालियर जो अभिलेख है, वो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार वंश के शासकों से संबंधित है। हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो ग्वालियर अभिलेख है, ये अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ठीक है। मिहिर भोज का शासन उत्तर में हिमालय। अब देखिए मिहिर भोज का जो शासन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका शासन कहाँ से कहाँ तक जो था, इसका क्षेत्र, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका ये क्षेत्र हिमालय से लेकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक फैला हुआ था, जिसमें मिहिर भोज का शासन, मिहिर भोज का प्रथम का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक, हिमालय की तराई तक फैला हुआ था। उत्तर में तो इसका जो शासन था हिमालय की
तराई तक फैला हुआ था, और दक्षिण में बुंदेलखंड तक। दक्षिण में कहाँ तक था? बुंदेलखंड तक था, जो यूपी में है आजकल, बुंदेलखंड तक। ठीक है। पश्चिम में राजपूताना के मरु प्रदेश, पश्चिम में राजपूताना के मरु प्रदेश तक था। ठीक है, मरु प्रदेश तक था। ठीक है मित्रों। और दक्षिण में पूर्व में पाल साम्राज्य वंश, पूर्व में पाल वंश तक, पाल साम्राज्य तक। जो ये पाल थे, इनका दक्षिण पश्चिम बंगाल तक शासन था। तो पूर्व में, उत्तर में हिमालय की तराई से, दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पश्चिम में मरुस्थल से यानी राजपूताना के मरु प्रदेश से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य तक इसका शासन फैला हुआ था। ठीक है। इसके शासनकाल से संबंधित चांदी के सिक्के, इसके शासन या मिहिर भोज के शासनकाल से संबंधित चांदी व तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके शासन से संबंधित, शासन से संबंधित चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों पर लिखा है श्रीमद आदि वराह। इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? श्रीमद आदि वराह लिखा हुआ है। ठीक है। श्रीमद आदि वराह लिखा हुआ है। इसके शासनकाल से संबंधित जो चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर ये अंकित है, लिखा हुआ है। ठीक है। यूपी में एक ग्राम है बरग्राम, यूपी में एक जगह है बरग्राम। तो बरग्राम में एक अभिलेख, इसे प्रतिहार वंश से संबंधित अभिलेख है, बरग्राम अभिलेख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बरग्राम अभिलेख कहा जाता है। और इस बरग्राम अभिलेख के द्वारा इसे मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक कहा है। क्या कहा है? संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक कहा है। किस अभिलेख के द्वारा? बरग्राम अभिलेख के द्वारा इसे संपूर्ण पृथ्वी का विजेता या शासक कहा है। और ठीक है। तो जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है, इन ग्वालियर अभिलेख में इसे मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि दी गई है। दौलतपुरा अभिलेख से इसे प्रभास पाटन कहा गया है और बरग्राम अभिलेख में इसे पूरी पृथ्वी का शासक माना है। ठीक है मित्रों। तो ये था मिहिर भोज प्रथम, जो प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में मिहिर गुर्जर प्रतिहार वंश की में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।